जेल में, क्योंकि इतने ज़्यादा भ्रष्टाचार इन्होंने किए हुए हैं। तमाम तरह के इनको जो आज ये कह रहे हैं 2100 रुपये दूंगा, और जो है पुजारियों को 4 साल से इन्होंने बुजुर्गों की पेंशन रोकी हुई है। दिल्ली वालों को पता है कि 2014 से सिर्फ केजरीवाल जी ने झूठे प्रोमिसेस किए हैं। केजरीवाल जी की बात जनता जो है ना, वो बात बहुत मानती है। केजरीवाल जी ने लोकसभा में कहा था कि अगर मैंने काम नहीं किया, अगर आपको लगता है मैं भ्रष्टाचारी हूं, तो आप मुझे वोट मत देना। दिल्ली वालों ने एक भी सीट लोकसभा की नहीं दी है। उसी तरह इन्होंने ये कहा है कि अगर आपको लगता है कि मैंने यमुना साफ नहीं करी, तो आप मुझे वोट मत देना। और दिल्ली की जनता 70 की 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेगी। अरे साहब, रेवड़ियों से आपने दिल्ली की जनता को तोल लिया। अब यही रेवड़िया अरविंद केजरीवाल को ले डूबेगी, क्योंकि बुजुर्गों को सम्मान चाहिए, महिलाओं को सम्मान चाहिए, युवाओं को सम्मान चाहिए, उन्हें रेवड़िया नहीं चाहिए। अरे साहब, मैं आपको बता दूं, 2024 में, भूलिए मत अरविंद केजरीवाल जी, 2024 में नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जी ही गृह मंत्री है, एलजी भी वही है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी वही है, ब्यूरोक्रेट्स भी वही है। कुछ बदला नहीं साहब। अगर बदलने वाले हैं तो वो आप हैं, क्योंकि दिल्ली में अब बहाने नहीं चाहिए। एक बात बताइए, आता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ गलती मत करना ऐसी। सामने ये वो आदमी है, ये वो सुनिए, पंजाब में भी आए हैं, हम लेके आए हैं। ये वो आदमी है जिसने बहनों के लिए पिंक ठेके खुलवा दिए और बच्चों के लिए बच्चों वाला ठेका खुलवा रहा है, जिसमें टेट्रा पैक मिलेंगे। सर, मेरा नाम दीपक कुमार झा है और आपके चैनल का मैं बहुत सम्मान करता हूँ कि आप जो है इस कड़ाके की ठंड में आप निकले हुए हैं और देश को सच्चाई के साथ रूबरू करा रहे हैं। मैं आपका बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ। हाँ जी सर, बताइए। तीनों पार्टी के सामने सब कुछ आ चुकी है, कैंडिडेट हो, मैनिफेस्टो हो, घोषणा पत्र, सब कुछ आ गया। क्या लगता है माहौल दिल्ली का? सर, भाजपा जो कहती है वो करती है। दिल्ली वालों को पता है कि 2014 से सिर्फ केजरीवाल जी ने झूठे प्रोमिसेस किए हैं, झूठे प्रोमिसेस किए हैं, उनको डिलीवर नहीं किया है। बात रही डेवलपमेंट की, तो आप खुद एक पत्रकार हैं और तमाम विधानसभा में आप घूमे हैं, आपने देखी होगी कि सड़कें जो बनी, नई सड़कें बनी, जिनका टेन्यूर, जिनका टाइम पीरियड 15 साल होना चाहिए था, वो 6 महीने, साल भर में वो रोडें धंस गई हैं। इस तरह से इन्होंने रोडें बनाई हैं। जो सीवरेज का काम इन्होंने किया है, उसमें कोई चुनाई वगैरह नहीं हुई है। लोगों के घर अंदर से रिसे पड़े हैं। तो डेवलपमेंट की बात तो केजरीवाल करे ही ना, तो यही बहुत बड़ी बात है। केजरीवाल खुद बोल रहे हैं कि मेरे से 3 काम नहीं हुआ है। सड़कें नहीं बना पाए, लोगों को साफ पानी नहीं पिला पाए और यमुना नहीं साफ कर पाए। उनको 5 साल और दीजिए, वो तीनों काम पूरा कर देंगे। आप गलत स्टेटमेंट बता रहे हैं। केजरीवाल जी की बात जनता जो है ना, वो बात बहुत मानती है। केजरीवाल जी ने लोकसभा में कहा था कि अगर मैंने काम नहीं किया, अगर आपको लगता है मैं भ्रष्टाचारी हूं, तो आप मुझे वोट मत देना। दिल्ली वालों ने एक भी सीट लोकसभा की नहीं दी है। उसी तरह इन्होंने ये कहा है कि अगर आपको लगता है कि मैंने यमुना साफ नहीं करी, तो आप मुझे वोट मत देना। और दिल्ली की जनता 70 की 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेगी। अगर अरविंद केजरीवाल जी के किसी कैंडिडेट की जमानत रह जाए, तो केजरीवाल उसको अपनी जीत समझे। कि भारतीय जनता पार्टी को देगी, सामने कांग्रेस में चुनाव लड़ रही है, उसको क्यों नहीं? सर मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, सबने देखा हुआ है कि किस तरह से दिल्ली की तो बात ही मत रही है कांग्रेस से। उन्होंने तो देश का ही शोषण किया है। अगर उन्होंने काम किया होता तो आज जो है वो 100 पे आ गई। जो 250-300 वाली पार्टी थी, वो 100 पे आ गई। तो कांग्रेस ना तो 3 में है, ना 13 में है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई जो है वो आम आदमी पार्टी से, क्योंकि इन्होंने जो फ्री की रेवड़ियाँ, ये उसको फ्री की रेवड़ियाँ कहते हैं, हम सम्मान योजना कहते हैं। हम महिलाओं को सम्मान देंगे। अब बात करते हैं महिला सम्मान की। अच्छा नहीं, महिला सम्मान की बात करते हैं, इन्होंने दिए नहीं है सर। आपसे सटा हुआ पंजाब है, पंजाब में 2022 की सरकार बनी हुई है। जाके मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के चेहरे पे माइक लगाइए और पूछिए कि कितनी महिलाओं को आपने 1000 रुपये दिए हैं। इन्होंने यहाँ दिल्ली के अंदर जो टीचर, सरकारी स्कूलों की जो टीचरें हैं, उनको अभी मैसेज आता है 5 महीने से उन टीचरों को तनख्वाह नहीं मिली है। और अभी भी मैसेज आता है कि अभी भी सरकार आपको पैसे देने में असमर्थ है, आपको 2-3 महीने और काम चलाना पड़ेगा। तो इन्होंने दिया नहीं है। बस इसकी टोपी उसकी सर, उसकी टोपी इसके सर। बहुत सारी योजना लेकर के आए हैं ना, संजीवनी योजना हो,
ऑटो वालों को पैसा दे रहे हैं, अभी बोला कि किराएदारों को मुफ्त बिजली मिलेगी। तमाम बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जो सब लेकर के आ रहे हैं। एक लेटर भी लिखे हैं पीएम मोदी को मेट्रो में फ्री करवाने के लिए। सुनिए, जब भारतीय जनता पार्टी का सांसद जिसमें बांसुरी स्वराज जी और रमेश बिधूड़ी जी, रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, तमाम तरह के जो 7 सांसद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाते हैं और वो कहते हैं कि दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पे दिल्ली वालों का दिल्ली को हक मिलना चाहिए, तब जब इन्होंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में से मुझे फटकार वगैरह पड़ी है, तब जाके संजीवनी योजना करके लेके आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा है अपने मैनिफेस्टो में कि हम आयुष्मान योजना को तो पहले उसमें लागू ही करेंगे, प्लस जो हमारी राज्य सरकार है वो भी 5,000 रुपये 5 लाख तक का जो बीमा है वो हाँ निर्वहन करेगी। हाँ जी, तो वैसे तो कांग्रेस भी बोल रही है कि 8500 रुपया देगी बेरोजगारों को। 8500 तो लोकसभा में कहा था ना, खटाखट 8500 खटाखट, जिस तरह से खटाखट बोला था उसी तरह से खटाखट साफ हो गए ना। दिल्ली में तो कहीं 3 में या 13 में कांग्रेस से कोई लड़ाई नहीं है। बीजेपी सरकार बना रही है, बीजेपी 101% सरकार बना रही है। मैं कहता रहा हूँ कि केजरीवाल क्या बेहतर हो जाएगा? नहीं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी, हम कह रहे हैं कि कोई भी आ जाए, क्या बेहतर हो जाएगा दिल्ली में? बात बताइए, फ्री की जो योजना है वो इंस्टॉलमेंट पे क्यों लेके आ रहे केजरीवाल जी? एकदम ही क्यों नहीं योजना कर रहे हैं? इनकी एक पॉलिटिकल सर्वे करने वाली जो टीम है आईपैक करके, आईपैक ने इनको जो है ना समय समय पे चेताया है कि सर इस बारी जो आपका जो क्षेत्र में जो है ना काफ़ी नेगेटिव जा रहा है, इसलिए ये उस हार ना जाए लोग ये से नया कुछ लेके आ रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि जो इनका आईपैक है ना वो कहीं ना तो कहीं उनको सही आईपैक जो दिल्ली में सर्वे करता है चुनावी सर्वे, वो कहीं ना तो कहीं नेगेटिव फीडबैक दे रहा है। और दिल्ली की जनता को पता है कि इस बारी का जो चुनाव है वो कहीं ना तो कहीं, देखिए ये पर हो रहा है दिल्ली का चुनाव, बताइए। साफ हवा देंगे, बेहतर रोड सड़कें, पानी, बेहतर पानी, जो ये गटर का पानी दे रहे हैं ना, गटर का पानी यमुना भी बिल्कुल साफ करेंगे। जब नमामि गंगे प्रोजेक्ट से गंगा जी साफ हो सकती हैं तो ये कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था। केजरीवाल जी ने तो इसको हवा ही बना रखा है। और इस पे लेकिन एक सवाल बनता है कि तीनों पार्टियां फ्री दे रही है, कोई एक पार्टी अभी इस मामले में है नहीं। बीजेपी भी कुछ ना कुछ दे ही रही है, कांग्रेस भी दे रही है, आम आदमी पार्टी दे रही है, तो फिर बीजेपी के साथ ही क्यों जाए जनता? भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों को दिल्ली का हक देगी। सुनिए बात को पूरी, सुन लीजिए बात को। ये जो दे रहे हैं वो आज बाहर से घुसपैठी और बांग्लादेशी को दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल पूछेगा। जो ये बाहर से जो बुला के ये दिल्ली वालों का हक मार रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तमाम मोदी जी ने भी कह दिया है कि भाई जो जनहित की जो योजनाएं हैं वो बंद नहीं होंगी, उसको किस तरह से और बेहतर किया जाए। आज डीटीसी को आप जाके देखिए, चरमराई हुई व्यवस्था में अगर 1100-1200 बसें केंद्र सरकार से नहीं मिली होती तो आज डीटीसी को कहीं ना तो कहीं इन्होंने प्राइवेटाइजेशन उसका करने का केजरीवाल सरकार ने सोच लिया है। दिल्ली वालों को समझने का मौका दिया गया है। इस बारी सिर्फ 5 साल भारतीय जनता पार्टी मांग रही है। अगर आप 5 साल में भारतीय जनता पार्टी विकास ना करे तो आप फिर से आपका जो मत है वो कहना चाहता हूँ बीके पोद्दार जी कि तीनों पार्टी अब दे रही है कुछ ना कुछ फ्री सबको, जनता किसके साथ जाएगी? क्योंकि जनता कंफ्यूज है। पहले तो आरोप लग रहा था कि ये दोनों मिले हुए हैं, कौन दोनों मिले हुए हैं आज तक क्लियर नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते, अपनी रैलियों में कहते थे मैं मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रहा हूँ, मैं महिलाओं को रेवड़ियाँ दे रहा हूँ, मैं बुजुर्गों को रेवड़ियाँ दे रहा हूँ, मैं युवाओं को रेवड़ियाँ दे रहा हूँ। तो पहली बात मैं बोलना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता आपके रेवड़ियों की मोहताज नहीं है, दिल्ली के बुजुर्ग आपके रेवड़ियों की मोहताज नहीं है। अब बताइए, आप कह रहे भाजपा भी दे रही है और आम आदमी पार्टी भी दे रही है, तो मैं अंतर समझाना चाहता हूँ। भाजपा और आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस और रैलियों में कहते हैं रेवड़ियाँ दिखा के कहते हैं, याद है ना, 6 रेवड़ियाँ दिखा के कहते हैं मैं रेवड़ियाँ दे रहा हूँ। तो मैं पहली बात बोलना चाहूँ, कोई रेवड़ियों का मोहताज नहीं है। अब भाजपा के पास जाइए, भाजपा नहीं कहती हम रेवड़ियाँ दे रहे हैं, भाजपा कहती है हम महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, भाजपा कहती है हम महिलाओं को सम्मान देने का काम करते हैं, बुजुर्गों को आत्मसम्मान देने का काम करते हैं, युवाओं को एक पहचान देने का काम करते हैं। कभी भाजपा ने ये नहीं कहा कि हम मुफ्त की रेवड़ियाँ दे रहे हैं, ये नहीं कहा, ये कभी नहीं कहा। तो सीधा सीधा अंतर है भैया, भाजपा सम्मान की बात करती है और अरविंद केजरीवाल जी रेवड़ियों की बात करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जाकर दिखा दीजिए दिल्ली में ऐसा कौन सा नागरिक है जो अरविंद केजरीवाल के रहमो करम पे जीता हो? कोई नहीं साहब।
साहब, सब सम्मान के भूखे हैं, सम्मान के। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो सम्मान करना जानती है, जो सम्मान के तहत सबको पूजने का काम करती है। अरे साहब, रेवड़ियों से आपने दिल्ली की जनता को तोल लिया। अब यही रेवड़िया अरविंद केजरीवाल को ले डूबेगी, क्योंकि बुजुर्गों को सम्मान चाहिए, महिलाओं को सम्मान चाहिए, युवाओं को सम्मान चाहिए, उन्हें रेवड़िया नहीं चाहिए। एक सवाल और बनता है, आज ही केजरीवाल बोल रहे थे कि वो करेंगे, मतलब किराएदारों को भी बिजली मुफ्त दी जाएगी। ये बारी बारी से आराम से हर एक योजनाओं को लेकर के आ रहे हैं फ्री। क्या उनके अंदर डर समा गया है, या उनको पता है कि सरकार मेरी बन रही है तो सब कुछ दे रहे हैं, या इसलिए बोल रहे हैं कि सरकार तो मेरी बन नहीं रही है, बोल देने से क्या हो जाता है? दो हो सकता है। पहली बात देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। सर, 2013 में आप मुख्यमंत्री का शपथ लेते हैं, 48 दिन के बाद सरकार गिरा देते हैं, कांग्रेस का बहाना बनाते हैं। 2015 में फिर शपथ लेते हैं, 5 साल फिर आप बहाना बनाते हैं, कहते हैं हमको काम नहीं करने दिया, हम इस बार कर देंगे। 2020 में फिर आप सरकार बनाते हैं, फिर 5 साल बहाना बनाते हैं। अरे साहब, मैं आपको बता दूं, 2024 में, भूलिए मत अरविंद केजरीवाल जी, 2024 में नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जी ही गृह मंत्री है, एलजी भी वही है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी वही है, ब्यूरोक्रेट्स भी वही है, कुछ बदला नहीं साहब। अगर बदलने वाले हैं तो वो आप हैं, क्योंकि दिल्ली में अब बहाने नहीं चाहिए। एक बात बताइए, आप 2100 की बातें करते हैं, ये कहाँ गारंटी आप दे रहे हैं कि अगर जब सत्ता में आएंगे आप एलजी का बहाना नहीं बनाएंगे? कहाँ गारंटी आप दे रहे हैं कि जब आप सत्ता में आएंगे तब आप मोदी का बहाना नहीं बनाएंगे? क्योंकि 24 में यही दिल्ली की जनता ने राहुल गांधी को नहीं, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, इंडी गठबंधन को नहीं, एनडीए गठबंधन को जिताने का काम किया। तो साहब, ये स्पष्ट है, ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि अब की बार बहाने वाली सरकार नहीं चाहिए। बहाने वाली नहीं चाहिए तो कौन चाहिए फिर? सुनिए, देखिए, इस बार आपदा को नहीं सहेंगे, इस बार बदल के रहेंगे। ये आपदाओं वाली सरकार है, जिसने सिर्फ और सिर्फ 12-13 साल में आपदाएं दी हैं दिल्ली को। नहीं। दिल्ली को आप कैसे देखिए, मेरी बात सुन, मैं आपको वही कहना चाहता हूँ, दिल्ली ने इस बार जो ठान लिया ना साहब, ये बहाने वाली सरकार नहीं चाहिए, तो फिर सामने दो पार्टी है, किसी और के मिलेगा? बताइए, वो कहते हैं एलजी भाजपा का, एलजी मोदी का, तो भाजपा का एलजी, भाजपा का मोदी, तो भाजपा की क्यों ना सरकार बना दो, भाजपा की क्यों ना सरकार बना दो। न बहाने का मौका रहेगा, न फंसाने का मौका रहेगा। सरकार ऊपर मोदी की, नीचे सरकार मोदी की, एलजी भाजपा का। उसके बाद जनता के पास 5 साल के लिए ऑप्शन होगा, या तो भाजपा को खत्म करना है, या तो भाजपा को हमेशा के लिए बनाना है। और अरविंद केजरीवाल सबसे ज़्यादा इसलिए भयभीत है क्योंकि वो जानते हैं, अगर एक बार भाजपा दिल्ली में आ गई ना साहब, अगर एक बार भाजपा दिल्ली में आ गई, जब बुजुर्गों का सम्मान, एक मिनट, जब बुजुर्गों का सम्मान, आयुष्मान होगा, महिलाओं का महिला सम्मान होगा, बेरोजगारों के पास रोजगार होगा, अच्छी सड़कें होंगी, अच्छे अस्पताल होंगे, दिल्ली विकास के रफ्तार से दौड़ेगी, तो ऑटोमेटिक है साहब, जो अरविंद केजरीवाल इतनी जल्दी राष्ट्रीय पार्टी बने थे, उनको क्षेत्रीय पार्टी बनने में खुद पूछ रहे हैं कि ना नेता है, ना नियम है, ना नीति है, ना फेस है, तो फिर कैसे बनेगी सरकार? देखिए, सीएम फेस मांग रहे थे वो आपकी। नेता की बात करते हो, और भैया नई दिल्ली से एक कैंडिडेट भाजपा ने दिया, नई दिल्ली से एक कैंडिडेट भाजपा ने दिया। जब अरविंद केजरीवाल सुबह 10 बजे उठते हैं तो क्या करते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस खेलते हैं। किसके लिए भैया? प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के लिए। उसके बाद दूसरी अपने जो रमेश बिधूरी साहब है उनके लिए। अरे आप भाजपा के सीएम का पूछते हो, प्रवेश वर्मा जी से डरते हो? अरे साहब, एक ही चेहरा आपसे समझ नहीं रहा, अब भाजपा की बात करते हो। भाजपा के पास चेहरों की कमी नहीं है। भाजपा, अरे साहब, ये मोदी जी का नाम सुन ले, इनको रातों में नींद नहीं आती। अमित शाह जी का नाम सुन ले, इनको रातों में नींद नहीं आती। कई आम आदमी पार्टी के नेताओं को योगी जी के सपने आते हैं, बुलडोजर के सपने रात में आते हैं। तीनों पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही है, किसको फायदा किसको नुकसान? देखिए, सीधी बात है, दिल्ली में इंडी अलायंस आपस में लड़ने का काम कर रही है।
मैं इंडिया अलायंस की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में जो 2024 के चुनाव में इन्होंने एनडीए को ख़त्म करने की बात कही थी 6 महीने में कि हम एनडीए को ख़त्म कर देंगे। ठीक 6 महीने बाद इंडी ख़त्म होने जा रही है और कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने ही कांग्रेस को ख़त्म किया था और कांग्रेस ही आम आदमी पार्टी की राजनीति को ख़त्म करने जा रहे हैं, धरातल पर से हटाने जा रहे हैं। इस बार भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, पहली कैबिनेट में महिला सम्मान होगा और आयुष्मान होगा। तो घोषणा पत्र में बोले रहे, आप कुछ दिखा रहे थे पोस्टर। 8 तारीख के बाद केजरीवाल समर्थन जेल के बाहर बैनर देखा गया है जिसमें लिखा हुआ है फिर आएंगे केजरीवाल। ये केजरीवाल समर्थकों को एक मैसेज है कि फिर आएंगे केजरीवाल मगर तिहाड़ जेल में, क्योंकि इतने ज़्यादा भ्रष्टाचार इन्होंने किए हुए हैं। तमाम तरह के इनको जो आज ये कह रहे हैं 2100 रुपये दूंगा और जो है पुजारियों 4 साल से इन्होंने बुजुर्गों की पेंशन रोकी हुई है। एक भी नया राशन कार्ड नहीं लगाया जब से इनकी सरकार बनी है। तो इस बारी वो वोट बैंक खिसकता हुआ आएंगे तो केजरीवाल ही मगर तिहाड़ जेल में आएंगे भैया। जेल में चक्की पीसिंग। एक सवाल और बनता है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी। मैं सेम सवाल पूछता हूँ, ना नेता है ना नियम है, कैसे सीएम सरकार बन जाएगी बीजेपी की? सर एक चीज़ बताओ कि जब ये तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कि भाई दिल्ली किसको चाहती है। जो जीत के आए हुए होंगे, जब मेजोरिटी हमारे पास होगी। अच्छा, दिल्ली किसको चाहती है? जी मैं दिल्ली से नहीं, मैं कश्मीर से हूँ। मुझे क्या वो दिल्ली वाले जानते हैं, मैं क्या जानता हूँ इसमें। चलिए, दिल्ली वाले बता रहे हैं। हाँ, तो जो दिल्ली की जनता तय करेगी उसको हम सीएम बना देंगे। ये तो खुद ही मतलब ये केजरीवाल जी इतना डरे हुए हैं कि रमेश बिजूड़ी जी का नाम बार बार ले लेके, जैसे इन्होंने गंदी पॉलिटिक्स इन्होंने 2015 में की थी ना जगदीश मुखी जी को लेके, कि हर ऑटो के पीछे कि जगदीश मुखी, और ये इस बार इनका ये षड्यंत्र कामयाब नहीं होने देंगे। इस बार ये बार बार योजना लेकर के आ रहे हैं, डर से लेकर के आ रहे हैं या इनको पता है कि सरकार मेरी बन नहीं रही है इसलिए लेकर के आ रहे हैं? ये जो बार बार योजना लेकर के आ रहे हैं फ्री वाली, ये डर से लेकर के आ रहे हैं या इनको डर वो हो गया है कि हम मेरी तो सरकार नहीं बन रही? इनको पूछिए कि ये कहते थे मैं IIT हूँ। एक बारी भैया छोटी सी बात बोल के बस मैं आपके पास आएंगे। एक बारी छोटी, ये कहते हैं मैं IIT खड़गपुर हूँ, मैं पास आउट हूँ। तो केजरीवाल इनसे पूछिए, सुनिए इधर आओ। अरे केजरीवाल आएगा, आ जाओ इधर आओ। ये कहते हैं मैं IIT खड़गपुर हूँ। तो केजरीवाल जी से पूछिए कि क्या दिल्ली का इतना बजट है, ये क्या दिल्ली का इतना बजट है कि वो दिल्ली को इतनी सारी जो फेक प्रोमिसेस कर रहे हैं ये पूरे डिलीवर भी करेंगे या नहीं करेंगे? ये करेंगे नहीं। इनको पता है कि सत्ता खिसक रही है और अनशन जो है बिल्कुल योजनाएं बनाते जाओ, कुछ भी नहीं। इस बार दिल्ली में भाजपा 5 साल हम भाजपा को देंगे। भाजपा अगर गलत करेगी तो फिर आगे हम दोबारा किसी और को लेके आएंगे। मेरी बहनें यहाँ पे खड़ी हैं 2-2 घंटे बस स्टैंड पे, बसें ना होने के कारण 2-2 घंटे इंतजार करती है बस का। अगर यही भाजपा की सरकार, फ्री में मिल तो रहा है ना, बस फ्री में मिल तो रहा है ना। इनको पूछिए एक बार माइक लगाइए, पूछिए क्या इनको सुविधा क्या मिल रही है? बस तो फ्री होगा ना। मैं राजस्थान से हूँ। देखिए भाई सब बाहर से लोग हैं। भाजपा है राजस्थान में, पूछिए। अरे हाँ, राजस्थान में भाजपा है, वो अलग बात है। हम तो परेशान हैं। देखिए सामने परेशान है हम। अगर राजस्थान में केजरीवाल आता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ गलती मत करना ऐसी। सामने ये वो आदमी है, ये वो सुनिए पंजाब में भी आए हैं, हम लेके आए हैं। ये वो आदमी है जिसने बहनों के लिए पिंक ठेके खुलवा दिए और बच्चों के लिए बच्चों वाला ठेका खुलवा रहा है जिसमें टेट्रा पैक मिलेंगे। ईमानदार होता है वो बदनाम होता ही है आखिर में, वो बात है। ये देखिए तिहाड़ जेल में अभी हवा काट के आए हुए तिहाड़ जेल में। हाँ जी, तिहाड़ जेल में तो गए हैं। कोई भी बिना सबूत के कोई भी गलत साबित नहीं कर सकता। जेल में रह के आए, 6 महीने वो जेल में रह के आए, इसलिए सबूत के कोई भी गलत बोल नहीं सकता। अभी साबित नहीं हुआ है उनका जुर्म, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, वो बाहर से ही साबित नहीं हुआ है, उनको गलत नहीं बोल सकते। जब वो गलत होंगे हम उनका साथ, आपका साथ देंगे, भाजपा का साथ। बिल्कुल। मोदी ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भेजा था उनको, उसमें मोदी ने नहीं भेजा था। आपका नाम क्या है? रजनीश नाम है मेरा। दिल्ली के रहने वाले? जी नहीं, मैं बिहार से।